हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। तो मसलाए वारदात है, ये लोगों की जुबान पर बस आप ही का नाम है। अब ये वारदात क्यों कह रही हूँ, किसी घटना से कम नहीं होती जब आपके बारे में बहुत सारी बातें हो जाती हैं और आपको सुनने को मिलती हैं। सच पूछिए, मैं तो कहती हूँ जुबानों पे भी जुर्माना ठोक देना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हालांकि कानून है, अगर कोई आपका मान सम्मान पे उंगली उठाता है तो कानूनी सहायता ले सकते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है। बातों का, मसलों का हल अपने आप से ही निकल आता है। तो आपने बहुत कुछ सीखा है, जानने की कोशिश करते हैं आखिर लोगों की जुबानों पे आपका नाम क्यों है। तो ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और जल्दी से एनर्जी सेंड कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, कमेंट्स के माध्यम से, लाइक करके, शेयर करके, और अपनी दीदी को प्यार भेज सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो फटाफट से रीडिंग करते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और 9 ऑफ पेंटिकल जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप हैं एक ज़मीन से जुड़े हुए खूबसूरत इंसान। तो आपको मैं खूबसूरत क्यों कह रही हूँ, दरअसल सबसे पहले तो आप लोगों की जो भी एनर्जी निकल के आई है एक खूबसूरती से भरी हुई, वो आपके दिल की खूबसूरती है, आपके दिमाग की खूबसूरती है और आपकी शारीरिक खूबसूरती भी है, यानी कि आपकी बनावट, नए नक्श। उसके लिए तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए डिवाइन का, यूनिवर्स का, ईश्वर का, जिन्होंने आपको इतना खूबसूरत बनाया। देखो, विचार आपके हमेशा से खूबसूरत थे। आपके पास चाहे पैसे हैं या नहीं हैं, आप बहुत अच्छी ऊंची पोजीशन पे भी रह चुके हैं, यानी कि बहुत पैसा भी आपने देखा है, बहुत बुरे दिन भी आपने देखे हैं, और आप हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य बिठाकर चलने वाले इंसान हैं। आप कभी भी अपने से नीचे वाले व्यक्ति को कभी ऐसी नज़र से नहीं देखते, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। आप गरीबों के प्रति एक इतनी सिंपैथी और रखते हैं, आप उनकी सेवा भाव करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं। आप बहुत कुछ, आपके दिल में एक दर्द सा भर जाता है दूसरों को किसी दुख में देख के, परेशानी में देख के। आप उनकी सहायता करने के लिए हमेशा से तैयार रहने वालों में से हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान कौन होता है, जिसके अंदर घमंड नहीं होता, ईगो नहीं होता, अपने पैसे का, अपने रुतबे का, अपनी शक्ल का, अपनी सूरत का। लेकिन आपको समझने वाले बहुत ही मुश्किल से समझ पाते हैं। दरअसल जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिस हिसाब से लुक्स हैं आपके, आपका पहनाव उड़ाव है, लोग आपको देख के ऐसा सोचते हैं हो सकता है इसके अंदर घमंड हो, क्या इससे बात करनी चाहिए या नहीं, एकदम से हिम्मत नहीं होती सामने वाले की। और अगर कोई भी इंसान है, अगर कोई भी घटियापंती दे रहा है या कहीं कोई मुद्दा ऐसा आ गया और अगर आप बीच में बोल पड़े, तो सच में शांति से लोग सुनते हैं आपकी बात और समझते हैं आपकी एक वैल्यू है, एक इज्जत है। हो सकता है आपको घर में इज्जत ना मिली हो सकता है आप जिससे प्यार करते थे वो पर्सन या पर्सनी ने आपकी वैल्यू नहीं की हो, लेकिन जानने वाले आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। यहाँ तक कि अनजान व्यक्ति भी आपका सम्मान करता है। आपका लहजा जो है, तरीके जो हैं, तहजीब जो है, मैं कहूँगी इतने तमीज़ से बात करने का सलीका कहते हैं जिसको, ये इतना अच्छा आपका है कि लोग सुनते हैं आपको चुप रह के। और जहाँ तक है आपकी बात का प्रभाव पड़ता भी है, मुझे यहाँ दिख रहा है। ये किसकी एनर्जी है कमेंट्स करके बताना ज़रूर, और डिवाइन को शुक्रिया करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है, मैं तो ये कहूँगी अजीब ही मसला, इसीलिए मैंने लिखा अजीब मसला है कि लोग मुझको बुरा कहते हैं और बनना भी चाहते हैं मेरी तरह। तो बिल्कुल आपके जहन में ये आता है कि ऐसा क्या है कि लोग मेरे बारे में बुरा भला भी कह देते हैं, जैसे प्राउडी कह दिया, गुस्सेल कह दिया, झगड़ालू कह दिया, या आपके चरित्र पे ही कोई टिप्पणी कर दी। अंदाज़ा तो लगाते हैं ये आपके, देखो पर्सन या पर्सनी भी हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट में सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है ये वही हो जो आपके लिए एक मन में शक का बीज लेके बैठे हैं। हालांकि आप इनके साथ रहे हैं, काफ़ी अच्छा वक्त आपने गुजारा है, आप पूरी तरीके से वफादार हैं, आपने कभी भी अपनी लॉयल्टी को कभी ख़त्म होने नहीं दिया। ये लॉयल्टी आपकी खुद के प्रति थी। देखो, कोई किसी के प्रति वफादार नहीं होता,
ये आपका जो चरित्र है, आप जो वफादारी करते हैं, जो मोहब्बत किसी से कर ली तो कर ली, जो अड़ गए तो अड़ गए, जो डट गए एक जगह तो डट गए, फिर आप फिसलने वालों में से नहीं हैं कि इधर भी फिसल गए। कहते हैं ना बेपियंदी का लोटा, ये तो आपके पर्सन ही लग रहे हैं, बेपियंदी का लोटा, उधर लुढ़के उधर लुढ़के। ये आपका नहीं है ये हिसाब। तो आप वफादारी किसी और से, मैं आम भाषा की बात करूं, आम लोगों की बात करूं कि वफादारी स्वयं से होती है। ये वफादारी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, ये स्वयं के प्रति वफादारी है कि आप अपने चरित्र को सुदृढ़ रखते हैं। आप शीशे में, आईने में जब सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं तो खुद से शाबाशी दे सकते हैं या खुद से नज़रें मिला सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में, चाहे कितनी भी परेशानी खड़ी हुई मेरे जीवन में, मैंने खुद के साथ गद्दारी नहीं की, मैंने कोई गलत मार्ग नहीं चुना, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अब ज़बरदस्ती कोई, मैं हमेशा कहती हूँ, हथेली पे दिल के बैठा, आओ आओ, नहीं मेरा दुख गया, आपने थोड़ी सी भी बात बोली, नहीं मेरा दिल तो दुख गया, क्योंकि ये तो हथेली पे ही रखा है, आओ इसको दुखाओ। ज़बरदस्ती किसी को दुखना है तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर डिवाइन भी देखता है, यूनिवर्स देखती है, आपकी जो अंतरात्मा जो आपसे कह रही है या आपकी जो सोच है, विचार है, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं। तो आपके लिए बातें ज़रूर लोग करते हैं, लोगों की जुबान पे आपका नाम है, आपकी पर्सनैलिटी का, जिस प्रकार से आपने दुख में, संघर्ष में आप खड़े रहे, अपने साथ, खुद के साथ आपने वफादारी की, कोई गलत रास्ता नहीं चुना। ये आपके साथी की पृथ्वी आपकी वफादारी थी। आपको अगर किसी से प्यार हुआ तो हो गया वाले हिसाब, फिर वो ख़त्म नहीं। अच्छा, जब प्यार है किसी एक इंसान से तो दूसरे की जीवन में गुंजाइश कहाँ रह जाती है, चाहे वो कितना ही बुरा है। मैं ये कह रही हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए, उसने आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की भी कोशिश की होगी, फिर भी आप उससे नफ़रत नहीं कर पाएंगे। यही तो सच्चा आत्मिक प्यार होता है। अब आप कहेंगे ये कैसा प्यार, सामने वाला व्यक्ति मुझे मार डालना चाहता है, मैं उससे कैसे प्यार, नहीं, आप जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आप उसका स्थान किसी अन्य को भी नहीं दे पाएंगे। यही कारण है कि आप स्टक हो चुके हैं, हैंडमैन का कार्ड है, उल्टे लटक चुके हैं सिचुएशन में, परिस्थिति में। आप न्यू अपॉर्चुनिटी चाह कर भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है बताओ? आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या लोग आपको पसंद नहीं करते? कितने ही लोग आपको पसंद करते हैं। एक डर होता है उनके मन में कि कहीं सीधा सीधा आपको बोले, और कितने लोगों ने आपको सीधा भी बोला होगा कि शादी का प्रस्ताव या प्यार का, फेयर का, या दोस्ती का, कितने पैगाम, कितने रिश्ते आपके नज़र में होंगे आपके सामने, लेकिन आपने क्यों महत्व नहीं दिया, क्यों नहीं देखा उनकी तरफ, ये जानते हुए कि आपके पर्सन या पर्सनी हो सकता है वापस कभी ना आए आपकी ज़िंदगी में। वापस क्या, ये रिश्ता तो ख़त्म जैसा हो गया, लेकिन डिवाइन की मर्जी पे भरोसा है आपको, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझते हैं। और आपको डर भी बैठा है, देखो डर तो लगता ही है जब इतना अत्याचार, इतना दुख, इतना कष्ट जब आप उस इंसान से ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए आपने जी जान एक किया होता है, जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी लुटा बैठते हैं, पूरा संसार का विरोध कर बैठते हैं, वही आपका दिल का, आपकी भावनाओं का कातिल बन जाता है। तो फिर आपको हर व्यक्ति कातिल ही नज़र आता है ना सामने, कि कहीं ये भी ना मेरे साथ ऐसा करते, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो एक बार टूटने के बाद संभलना ही ईश्वर की कृपा है। और जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो बहुत सारे लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके जैसी मजबूती अपने अंदर लाना चाहते हैं। कुछ काम अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उसको सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप लोगों से नॉलेज तो पूरा, आप लोग आपसे नॉलेज पूरा लेना चाहते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को अपनाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से आपके ड्रेसिंग सेंस कमाल की, आपके बातचीत का तरीका कमाल का है, और लोग उसकी नकल भी उतारते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन आपकी बुराई करने से भी नहीं चूकते वही लोग जो आपको बुरा वाला कहने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, और वही लोग आपकी नकल उतार रहे होते हैं, कॉपी कैट होते हैं। पर कॉपी तो कॉपी ही होती है, और असल जो चीज़ होती है वो असल होती है। तो आपकी नकल भले कोई उतार ले, आपके जैसा नहीं कोई बन सकता। लोगों की जुबान पे नाम होना आपका बिल्कुल लाजमी है। जिस प्रकार से आपके हालात हैं, जिस प्रकार से आप अपने आप को मैनेज करके रख लेते हैं, जिस प्रकार से, कौन लाया न्यू ड्रेस भाई, और खुशबू आ रही है, कॉफ़ी बनाई है, चाय बनाई है, क्या है भाई, कॉफ़ी लवर हूँ मैं,
अगर कॉफ़ी बनाई है तो इधर भी भेज दो भाई। बहुत एनर्जी है। चाय बनी है या कॉफ़ी कुछ है, जैसे खुशबू आ रही है मुझे, तो बताना कि कौन बना रहा है, तो थोड़ा सा गौर करना। ओके, तो ये आपके जो तौर तरीके हैं ये गजब के हैं। तो तौर तरीक़ों को अपनाना भी चाहते हैं, आपका नाम भी लेते हैं, आपकी बातें भी करते हैं, आपकी आलोचना है अगर तो आपकी तारीफ़ भी है, आलोचना के साथ साथ तारीफ़ भी है। ऐसा नहीं है आपके अंदर सारी बुराइयां हैं और सारे लोग बुरे हैं दुनिया के, हमेशा आपको बुरा भला कहेंगे, नहीं नहीं। एक समूह है, एक ग्रुप है, एक जो आपके खिलाफ जाके खड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन बाकी संसार जो आपको देखता है, दरअसल आपके जो सहयोगी रहे या साथी रहे या जिन्होंने आपके जीवन में इतनी विपदाएं खड़ी की, उनका आपका कोई मेल ही नहीं था, मेल ही नहीं था। जाने कहाँ से कैसे आपने अपने जीवन में उनको अपनाया, और ये बात सारे लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं, जाहिर करते हैं, लेकिन अपना इंसान कहते हैं ना, कितना भी बदसूरत हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई दिखता नहीं है। और बदसूरती सूरत तो कोई मायने ही नहीं लाती है, पैसे, सूरत, एज कुछ भी मायने नहीं रखती है जब प्यार हो जाता है किसी से। तो एक गाना भी है ना, उम्र का बंधन हो ना क्या है जाति का, जब प्यार करे दो दिल, कुछ ऐसे है ना, सॉन्ग है कुछ, मुझे देखो ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा था कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो ना उसमें उम्र की सीमा होती है, ना जाति की, ना पाति की, ना कुछ नहीं होता, प्यार हो जाता है, ना शक्ल सूरत की। तो वही हिसाब है। हाँ बिल्कुल, आपके पार्टनर जो पर्सन या पर्सनी आपके योग्य नहीं है किसी भी तरीके से। अब ये बुरा मत मान जाना कि मैंने आपके पार्टनर को या पर्सनी को बुरा कह दिया, नहीं नहीं, पर आपको प्यार है उनसे, आप मानो ना मानो प्यार है। और देखो यहाँ पे कार्ड में लूँगी, प्यार आपके पर्सन को भी है आपसे। अब यहाँ पे पार्टनर की रीडिंग नहीं है, तो बात हो रही है लोगों की, लोग आपके बारे में बिल्कुल बात करते हैं, आपके पार्टनर भी लोगों के बीच में आपका नाम लाते हैं और आप भी उनका नाम लेके आते हैं। क्यों नहीं भूल जाते आप, क्यों चर्चा में शामिल हो जाते हैं, क्यों उनको याद करते हैं, क्यों वो अच्छे वाले दिन आपको याद आते हैं? क्योंकि आपके दिल में उनके लिए अभी भी गुंजाइश है। तो जिस प्रकार से आपने कष्ट तकलीफ उठाते हुए आगे बढ़े, आपने निर्णय लिया अपने पैरों पे खड़े होने का मजबूती से, तो बिल्कुल यहाँ पर उसकी बात होती है, लोग आपका नाम लेते हैं, चर्चा करते हैं कि कहाँ से आप कहाँ आप अर्श पे थे, फर्श पे गिरे और फर्श से बिल्कुल पाताल में ही चले गए, और पाताल से जो आप ऊपर उभर के आए हैं, जैसे जमुना जी से कृष्ण जी नाग के फन पे खड़े होके डांस करते हुए आए थे, वैसे ही आप निकले हैं परिस्थितियों से खुश होते हुए, मस्त होते हुए, मगन होते हुए, क्योंकि आपको डिवाइन पर बहुत भरोसा है, ईश्वर पे। ईश्वर करे आप आगे बढ़ें, खुश रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। पर याद रखना प्लीज़, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और कम ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, एक समान है। ओके, थैंक यू।